क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे पाइथन। आज की वीडियो में हम जानेंगे डॉग स्ट्रिंग के बारे में। डॉग स्ट्रिंग के जरिए हम अपनी कस्टमाइज क्लास, फंक्शन और मेथड को डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और डॉग स्ट्रिंग की मदद से ही हम किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन या क्लास की डॉक्यूमेंटेशन या डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं या देख सकते हैं। इसको कोड से समझते हैं। यहाँ पे मैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन को लिखता हूं डिस्प्ले। अब मुझे इसको कॉल करना है, बट मैं इसको कॉल नहीं कर रहा। मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना है, इसकी डिटेल के बारे में जानना है कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो मैं इसको मिटाऊंगा, मैं लगाऊंगा डॉट अंडरस्कोप अंडरस्कोप डॉग अंडरस्कोप अंडरस्कोप। अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो देखिए मुझे इसकी तमाम के तमाम डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे विजिबल हो गई। और यहाँ पर इसको मैं कट करता हूं और इसको ज्यादा खूबसूरत अंदाज में देखने के लिए, अच्छा ये सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ भी आ रही है, ठीक है, सजेशन में भी। तो मुझे इसको ठीक से देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कट और इसको प्रिंट के अंदर लिखते हैं। और अब अगर कोड को चलाएं तो देखो इसकी तमाम डिस्क्रिप्शन या डिटेल जो है मेरे सामने आ गई कि ये डिस्प्ले का जो फंक्शन है किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से पैरामीटर लेता है, कितने पैरामीटर लेता है, और ये तमाम डिटेल जो भी इन्होंने हमें प्रोवाइड की है। अब ये तो बात है एक प्री डिफाइंड फंक्शन की। हम एक अपना फंक्शन बनाते हैं, सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डेफ माय फंक्शन और ये इसके अंदर एक पैरामीटर बनाते हैं ए के नाम से, इसकी वैल्यू है 5 और ये रिटर्न करेगा ए को, ठीक है। अब ये एक फंक्शन हो गया, इसको चला के देख लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं है। प्रिंट माय फंक्शन और इसको कॉल कर दिया, ठीक है। चलाते हैं, हमें अपना रिजल्ट मिल गया, ठीक है, हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक बन गया। अब मुझे इसको अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, इसके कितने पैरामीटर है और तमाम ए टू जेड इस फंक्शन के बारे में जो भी मैं लिखना चाहूं वो मैं डॉग स्ट्रिंग की मदद से कर सकता हूं। तो डॉग स्ट्रिंग किस तरह से डिफाइन की जाती है? डॉग स्ट्रिंग डिफाइन करने का तरीका है कि जहां भी फंक्शन की डेफिनेशन है, ये फंक्शन की हमारी डेफिनेशन है, जहां भी फंक्शन की डेफिनेशन है उसके फौरन बाद प्री कोटेशन के अंदर हम डॉग स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, और इट रिटर्न अ नंबर वैल्यू। अब इसके अंदर और कुछ भी मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ कि इसके कितने पैरामीटर है, उसकी ये टाइप है, इतने पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, इतने पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, जो भी ए टू जेड इस फंक्शन के बारे में है मैं हम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए समझने के लिए हमने एक सिंपल सा एक दो जुमले लिख दिए कि ये एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है एक वैल्यू जो कि नंबर है। अब ये है डॉग स्ट्रिंग, ये कहलाएगी डॉग स्ट्रिंग, ठीक है, ये कहलाएगी डॉग स्ट्रिंग। किस तरह से डॉग स्ट्रिंग है? क्योंकि हमने इसको फंक्शन की डेफिनेशन के फौरन बाद डिफाइन किया है प्री कोड के अंदर। अगर इसको मैं यहाँ पे ले आऊं तो अब ये डॉग स्ट्रिंग नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी सिंपल स्ट्रिंग। ये नॉर्मल अब स्ट्रिंग है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं ये डॉग स्ट्रिंग कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये फंक्शन की डेफिनेशन के बाद है और थ्री कोटेशन के अंदर है, तो ये डॉग स्ट्रिंग बन गई। और डॉग स्ट्रिंग के जरिए हम डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, तो ये एक डिस्क्रिप्शन भी बन गई। अब अगर हम इस फंक्शन को चलाएं तो हमें रिजल्ट तो कुछ नहीं मिलेगा, बट हम इसको अगर इस तरह से देखें, यहाँ पे देखो मुझे सजेशन में क्या आ रही है, इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। इस तरह भी इसकी डिस्क्रिप्शन आती है, बाज दफा सजेशन नहीं आती, तो हम क्या लिखते हैं डॉट अंडरस्कोप अंडरस्कोप डॉक। अब अगर मैं कोड को चलाऊं तो यही डिस्क्रिप्शन देखो मुझे यहां भी मिल गई। इतना इजी है। अब देखो इसका एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, फंक्शन के फौरन बाद डिफाइन नहीं करते, इसको हम वेरिएबल के नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन की डेफिनेशन के बाद एक वेरिएबल है, उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो अब अगर हम कोड को चलाएं तो देखें नन लिखा हुआ है। क्यों नन लिखा हुआ है? क्योंकि अब ये डॉग स्ट्रिंग नहीं रही, डॉग स्ट्रिंग की डेफिनेशन में नहीं आती। अब ये इसको डॉग स्ट्रिंग की डेफिनेशन में लाने के लिए हमें इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, मतलब फंक्शन के फौरन बाद, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब कोड को चलाएं, ठीक है, बिल्कुल हमें सब चीजें मिल गई।
अब ये तो हो गया एक फंक्शन। अब हम बनाते हैं एक क्लास। हम एक सिंपल सी क्लास बनाते हैं लाइक क्लास, और क्लास का नाम देते हैं माय क्लास। उसको हम करते हैं क्या, इसको करते हैं इनिट का एक फंक्शन, इनिट अंडरस्कोप, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ, और सेल्फ से पहले यहाँ पे मैं लिखने भूल गया डेफ। ठीक है, सेल्फ, और सेल्फ के बाद लिखेंगे नेम के बाद इसको कर देंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी क्लास बनाई। अब इसके जरिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है। मैं लिखूंगा पर्सन, और पर्सन के अंदर मैं कॉल करूंगा माय क्लास, और इसके अंदर नेम दे देंगे रतन लाल, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, तीसरा क्या प्रिंट करवाएंगे, पर्सन डॉट नेम। सही है, सेव करते हैं, चलाते हैं कोड को। हमारी क्लास बिल्कुल बन गई, सिंपल सी क्लास है और कुछ भी नहीं किया। अब मुझे इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वही कानून है, वही रूल है। वहां पर हमने क्या लिखा था, क्या देखा था, फंक्शन की डेफिनेशन के बाद हमें 3 कोटेशन में डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो इसी को मैं कॉपी कर देता हूं, मेरा मन नहीं कर रहा अभी टाइपिंग करने को, तो इसको कॉपी करता हूं। यही रूल यहां पर है कि फंक्शन की डेफिनेशन के बाद, सॉरी क्लास की डेफिनेशन के बाद 3 कोटेशन के अंदर हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। हम लिखते हैं दिस इज अ क्लास, और इट रिटर्न तो नहीं करते, बस दिस इज अ क्लास लिख लेते हैं, बस इतना काफी है। या इट हैज वन प्रॉपर्टी, इट हैज वन प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी कह दो, एट्रीब्यूट कह दो, जो भी कह दो, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी हमने डिस्क्रिप्शन दे दी। इसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह से दी कि क्लास की डेफिनेशन के फौरन बाद, ये क्लास की डेफिनेशन आ गई, और इसके फौरन बाद हमने 3 कोटेशन के अंदर डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर दिया, जिसको हम कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। अब अगर हम यहाँ पर आए और इसको क्या करते हैं, वही काम करते हैं, अंडरस्कोप डॉक, और कोड को चलाएं, देखो हमारी क्लास की डिस्क्रिप्शन भी आ गई। यहाँ पे अगर मैं देखूं सजेशन में आ रही है, यहाँ पे अब देखो मुझे सजेशन नहीं आ रही, वरना नॉर्मली आती है, कभी नहीं आती। अगर ना भी आए तो अंडरस्कोप डॉक के जरिए हम इसको इजीली डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। हमने एक फंक्शन बना दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन की, हमने क्लास बनाई, उसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन की, और अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, मेथड बनाते हैं डेफ, और डेफ के अंदर हम लिखते हैं माय मेथड, के अंदर होगा सेल्फ, और सेल्फ के बाद हम कुछ नहीं करते, हम सेल्फ के बाद एक बस प्रिंट करवा देते हैं और कुछ भी नहीं, सिंपल रखते हैं। उसके अंदर लिखते हैं हम हेलो, और यहाँ पे वही काम करते हैं, यहाँ पर हम वही काम करते हैं। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और कुछ नहीं करता। ये मेथड बन गया ना, क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको मेथड कहते हैं। तो हम कहते हैं दिस इज अ क्लास मेथड, और इसको बाकी हटा देते हैं, इतना ही काफी है। इसकी डिस्क्रिप्शन हमने यहीं तक रखी, सेव कर दिया। अब देखें, मुझे इसकी जो है डिस्क्रिप्शन जाननी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्लास के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, पर्सन क्लास का नाम है, मैं क्लास के अंदर आ गया। उसके बाद मैं आ गया माय मेथड के अंदर। अब मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन जाननी है, तो मैं लिखूंगा डॉक अंडरस्कोप माय मेथड डॉट अंडरस्कोप डॉक, फिर अंडरस्कोप। ठीक है, अब मैं अगर चलाऊं तो देखो मुझे इसकी भी डिस्क्रिप्शन नजर आ गई। तो इस तरीके से डॉक स्ट्रिंग के जरिए हम डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम खुद या इन फ्यूचर कोई और हमारे कोड को रीड करे और उसको डिस्क्रिप्शन जाननी है, तो वो इस तरीके से हम पूरी डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकता है, जान सकता है, जिससे उसको कोड को समझने में और कोड को लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।